दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल। भारत में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर दो हृदय रोग विशेषज्ञों से हमारी खास बातचीत हुई। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हमारे बीच में डॉक्टर रोहित गोयल हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम डॉक्टर गोयल से पूछेंगे कि हृदय रोगों का प्रकोप इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है और खास तौर पे जवान लोगों में हृदय रोग भारत में क्यों ज्यादा हो रहे हैं। तो डॉक्टर रोहित प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि यंग लोगों में हार्ट की शिकायतें बढ़ रही हैं और जो दिक्कतें हम पहले 50 से 60 साल की उम्र में देखते थे, आजकल वो 30 से 40 साल की उम्र में देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान का सेवन करना। दूसरा है मोटापा, नहीं चलना, शुगर, ब्लड प्रेशर की शिकायत और स्ट्रेस। आजकल लोगों में मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से सडनली हार्ट की जो नसें होती है उसमें क्लॉट बन जाता है और जिसकी वजह से हार्ट की शिकायतें बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें स्ट्रेस कम से कम करना चाहिए, चाहे योगा से करें, चाहे मेडिटेशन से, चाहे एक्सरसाइज से, चाहे लोगों से बात करके, कुछ खेल कूद करके। हमें एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें खान पीने का ख्याल रखना चाहिए। बाहर का खाना, तला हुआ खाना कम से कम, घर का खाना ज्यादा से ज्यादा, हरी सब्जियां, दूध, दही का सेवन करना चाहिए। और अगर हमें शुगर, ब्लड प्रेशर है तो हमें उसकी दवाई खानी चाहिए और एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करना चाहिए और बिना अपने डॉक्टर से पूछे दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मेरा शुगर बीपी मैं मेडिसिन से नहीं खाना चाहता, मैं एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लूंगा। ऐसा नहीं है, आप एक्सरसाइज भी करिए, दवाई भी खाइए और अपने डॉक्टर से परामर्श करते रहिए और जब लगे कि हाँ दवाई बंद करने का सही समय आ गया है तभी दवाई बंद करिए। और फाइनल है कि अगर आप ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की शिकायत यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग की वजह से होती है और ड्रिंकिंग की वजह से होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो स्टडीज कहती हैं पूरी दुनिया में कि जो भारतीय जनता है, हम हमारा जो जेनेटिक जो हमारा वो है फैक्टर्स है, वो हमें हम ऑलरेडी इन बचपन से ही हम इनबिल्ट हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तभी भारत की जनता को जो हार्ट की शिकायतें हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमें, अगर हमारे माँ बाप को, हमारे दादा दादी नाना ने किसी को ब्लड प्रेशर शुगर की शिकायत है तो एक बहुत हाई चांस है कि हमें भी उसकी शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए और प्लस हम नहीं चलते हैं, हमारी डाइट ऐसी है कि कुछ मौसम की गलती भी है कि हमारा देश गर्म है, हम नहीं चलते हैं, तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो मोटापा बढ़ता है और हम बाहर का खाना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, उसकी वजह से भी शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमें माँ बाप से मिले हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइफस्टाइल से हमें जो प्रॉब्लम है, जो शुगर ब्लड प्रेशर है, नहीं चलना है, खान पीने से है, वो हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज करना, घर का खाना खाना, टाइम पे खाना, सिंपल खाना और नियम 7 घंटे की नींद पूरी करना, पानी का इंटेक अच्छा रखना, धूम्रपान दारू का सेवन नहीं करना। तो ये सब करके हम जो लाइफस्टाइल से हमें जो दिक्कतें हो सकती है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी अगर हम देखें कि जो हार्ट अटैक है उसका कारण होता है जो खून की नसें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने से उनका जो अंदर का जो डायमीटर है वो कम हो जाना। तो ये एकदम से नहीं होता, ये जैसे ही हमारी डाइट फॉल्टी होती है या एक्सरसाइज हम नहीं करते तो ये बचपन से ही होना शुरू हो जाता है और भारतीयों में इसकी संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है। परंतु पहले क्या था, पहले हमारे बच्चे खूब एक्सरसाइज करते थे, स्कूल में भी और घर में भी आके खेलने का ट्रेंड होता था। परंतु अब जो है बच्चे भी ज्यादातर मोबाइल पर खेलते हैं, खेलने का ट्रेंड कम हो गया है, डाइट में जंक फूड काफी हो गया है। तो उसकी वजह से छोटे बच्चों में भी ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, चर्बी का जमाव है, खून की नसों में ज्यादा हो जाता है और जब उनमें जमाव होना शुरू होता है बचपन से ही, तो उनमें हार्ट अटैक की संभावना यंग एज में 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। शुरुआत इसकी बचपन से होती है, परंतु इसकी मैनिफेस्टेशन, इसका जो संभावना जो सामने आता है, उसका परिणाम सामने आता है आमतौर पर दूसरे या तीसरे दशक से। डॉक्टर, जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? अभिभावकों के लिए यही सलाह है कि बच्चों को समय दें, बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें
जंक फूड बाहर का जो खाना है या खाने में जो ज्यादा चर्बी वसा वाली जो चीज है उसको अवॉइड करें। बच्चे का जो नॉर्मल बॉडी वेट है उसको मेंटेन करें। आमतौर पे हम माँ बाप की क्या आदत होती है, मेरा बच्चा कमजोर है, कमजोर नहीं है, अगर वो प्रॉपर वेट मेंटेन कर रहा है तो उतने वेट को मेंटेन करें। सिर्फ मोटा बच्चा ही हेल्दी बच्चा नहीं होता, जो नॉर्मल वेट का जो बच्चा होता है वो नॉर्मल बच्चा होता है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड है शहरों में खास तौर पे कि माँ बाप को एक चबी थोड़ा मोटा बच्चा जो है जिसका वेट थोड़ा ज्यादा हो, गाल थोड़े गोल गोल हो, तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट ये सही हेल्थ का ये सही पैरामीटर नहीं है। हेल्थ का सही पैरामीटर है बच्चे को अपना नॉर्मल जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारे पेरेंट्स की है। दूसरा, बच्चों में अच्छी आदतें डालें जिससे कि उनको स्मोकिंग की हैबिट ना लगे। पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, वो बच्चों के सामने स्मोक कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है पेरेंट्स को देख के सब कुछ सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे फादर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये जिंदगी की एक नॉर्मल सी चीज है। उनको हम बताएं अपने जो जीवन स्टाइल है, अपना जो जीने का तरीका है, उससे हम बताएं बच्चों को कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि बच्चे हमसे सबसे ज्यादा सीखते हैं। हमारे बच्चे जो है वो पेरेंट्स से सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो पेरेंट्स को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने कि अच्छा बॉडी वेट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट रखना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, अल्कोहल को अवॉइड करना, गुस्से तनाव को अवॉइड करना। अगर हम बच्चों को ये सारे संस्कार दे सकेंगे तो शायद हमारे बच्चे और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकेंगे, हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। थैंक यू।